और 7वें अध्याय का कल आपने 19 श्लोक तक सुना था। और 19वें श्लोक में क्या कहा था भगवान ने कि बहुत जन्मों के अंत में आखिरी जन्म, बहुत जन्म साधना करते 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 जब साधक की स्टेज आ जाती है कि अब तो बस कुछ संस्कार ऐसे रह गए जो छूट नहीं पा रहे, और अध्यात्म के संस्कार इतने बढ़ गए हैं कि जिसके बिना रह नहीं पा रहे, तो वह साधक जब जन्म लेता है तो जो संस्कार कुछ एक रह गए थे उनका भोग करके वह तुरंत अपने स्वरूप की प्राप्ति कर जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाना अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति है। तो तत्व ज्ञान से पुरुष सब कुछ वासुदेव जी है। तत्व ज्ञान में क्या होता है यह आपको गीता जी के माध्यम से भी पक्का निश्चय हो जाना चाहिए कि सब कुछ सब में वासुदेव ही है। ये खत्म हो गया। पहले क्या था? सब में वासुदेव, सबसे प्यार करो, सब में ईश्वर, सब में भगवान है, सब में अपने इष्ट को देखो, सब में राम को देखो। ये साधना थी। अब तत्व ज्ञान से क्या प्रकट हुआ कि सब कुछ वासुदेव ही है। अंतर समझ में आ गया क्या हुआ? पहले सब में का मतलब दो, ये जड़ अलग और उसमें रहने वाला जो है वो एक परमात्मा। अब क्या हो गया? सब कुछ वासुदेव ही है। ये हो गया वास्तविक बोध। क्योंकि जब वास्तविक बोध होगा भेद खत्म होगा ही होगा, क्योंकि दूसरा दिखेगा नहीं, दूसरी वस्तु का अस्तित्व तो नहीं मिलेगा, तो साधक कैसे कह देगा? तो इसलिए यथार्थ बोध का यही लक्षण है कि सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है। फिर किस लिए भजता है? अब तो मैं मुझको भज रहा है बस। जब तक देह है, महिमा गाएगा तो ये तो कह के गाएगा बस तू ही तू है, तू ही तू है, अब तो तू ही है। या ये कह दे अब तो बस मैं ही सर्वत्र व्यापक व्याप रहा है, मैं ही सर्वत्र व्याप रहा है बोलता है। वो ये नहीं बोलता मैं ही सर्वत्र व्याप रहा हूँ, मुंह मिटा देता है? मैं माने आत्म तत्व, तू माने आत्म तत्व, मैं कहूँ तू कहूँ, संबोधित करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए शब्द प्रयोग है। अब एक दिख रहा है, हूँ के रूप में उसे तू कहूँ, तू ही व्याप रहा है, तो फिर भी भेद रहा। मैं कहूँ मैं व्याप रहा हूँ, फिर भी भेद रहा है, अहंकार रहा अपने आप को। इसलिए मैं तू से परे अब क्या देख रहा है? बस जो है उसे मैं तू का भी उपाधि नहीं देना चाहता, बस वह व्याप रहा है। कौन वह? वही वह परमात्मा। तू मैं से परे, क्योंकि तू में तो मैंने कोई आकृति, कोई इष्ट चुना होगा। मैं बनके मैंने तू रूप में किसी इष्ट को चुना होगा, इसलिए मैंने मैं को भी मिटा दिया। कोई विग्रह जो आकृति चुनी थी तू के रूप में, उसको भी मिटा दिया। अब वह है सर्वत्र व्याप रहा है। वह कौन? बोले बस एक ही है, तू मैं से परे। या तू कहूं तो जब भी वही अर्थ, और मैं कहूं जब भी वही अर्थ। यानी वहां मैं भी जो बोल रहा है वो अहंकार शून्य बोल रहा है, और तू बोल रहा है तब भी पक्ष शून्य बोल रहा है। अब तू और मैं को दोनों मिटाकर अब क्या देख रहा है? बस वही है, वही है। ये उसका जो अभ्यास रहा है। अपने से अलग तो किसी को कर ही नहीं सकते ना, नियम ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। अपने से अलग कर दिया तो दो ही रहा। तो अब मैं तू का जो व्यक्तिगत सीमित मैं थी वो मिट गई। अब जो सीमित तू था, मेरे तो राम जी हैं, मेरे तो कृष्ण है, या मेरे तो शिव है, या मेरे तो गुरु है, अब वो व्यक्तिगत मिट गया। अब गुरु तत्व जागृत हो गया, शिव तत्व जागृत हो गया, राम तत्व जागृत हो गया, कृष्ण तत्व जागृत हो गया, अनु तत्व तो एक है।
देखो फर्क समझ में आया? क्या फर्क है? ये फर्क आ जाता है। इसलिए वो इस प्रकार मुझको भजता है। अब कैसे भजता है? इस प्रकार। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ये ध्यान में देने की बात है। इतना आसान नहीं है ये इस प्रकार प्रकट में आत्मसात, अंदर बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आंख बंद आंख खुल, रात दिन, सोए जागे, बैठे, क्रिया करते, बिना क्रिया करते वह प्रकट हो गया है। अब छुपता नहीं है। छुपेगा कैसे? वो ज्ञान रूपी चक्षु का ऑपरेशन हो गया है ना, ज्ञान रूपी चक्षु खुल गया है। और उस ज्ञान रूपी चक्षु में तो वो ज्ञान स्वरूप ही सर्वत्र व्यापक प्रकट है। अब वो छुपने का विषय ही नहीं रहा। मैं ध्यान में जाऊं जब वो दिखता है, बाहर आऊं जब वो दिखता नहीं है, विषय नहीं रहा। देखो किसी की आंख से जब तिमिर आ जाता है, अब वो ये नहीं है वो मुझे ये तो तू आया तो साफ दिख रहा है, वो दूसरा आया तो साफ नहीं दिख रहा। तिमिर है तो तिमिर है। जब ऑपरेशन कर डाला और तिमिर हट गया, अब 6/6 उसे दृष्टि मिल गई, तो वो क्या देखता है? पूरा देखता है। अब मान लो वो ये थोड़ी है कि जब मैं कहीं एक जगह बैठता हूँ या प्रकाश में निकलता हूँ तब दिखता है, वैसे नहीं दिखता, क्योंकि तिमिर ज्ञान रूपी तिमिर हट गया है उसका। चरम चक्षु का तिमिर रूपी रोग मिट गया है। तो ठीक इसी तरह अज्ञान रूपी तिमिर के हटते ही उसे हर समय दिखता है, हर समय, हर क्षण, हर पल, बिना बोले या बोले वो खुल गया नेत्र। इसी को 10वां द्वार बोलते हैं, इसी को ज्ञान नेत्र बोलते हैं, इसी को विचार नेत्र बोलते हैं, इसी को तीसरी ज्ञान दृष्टि बोलते हैं। अनेक नाम, लेकिन उस एक के ही ऐसी दृष्टि खुल जाती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। क्या कह रहे हैं? अब आगे आप भोगों की बात कर रहे हैं भगवान। जिनका भोगों की कामना के लिए मन में कामनाएं आ गई हैं और ज्ञान ढक गया है, समझो ज्ञान को हर लिया और उनका वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस प्रकार के नियम धारण करते हैं जिस प्रकार के देवता से उनको जो चाहिए, अनुष्ठान आदि के द्वारा, व्रत आदि के द्वारा, कुछ नियम लेकर, कुछ पूजा की सामग्री लेकर, मतलब अनेक प्रकार के अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात उनको पूजते हैं। कौन पूजते हैं? जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिनको ज्ञान नहीं। अब देखो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? अज्ञानी कहोगे ना। भगवान श्री कृष्ण जी मना कर रहे हैं, मतलब ये यथार्थ से बहुत दूर है ऐसे व्यक्ति, फिर भी लगे हुए इसी में है। तो इसलिए जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, सकाम कर्म हो गया। सकाम का मतलब होता है कामना सहित इच्छा। तो जो उसमें भी देखो, उस कामना की इच्छा में भी कहा श्रद्धा से पूजना। बिना श्रद्धा के देवताओं का भी बल नहीं बढ़ेगा, और जब देवताओं का बल नहीं बढ़ेगा तो आपको वापस उनके द्वारा जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। देवता भी कब देने में सक्षम है? जब आपकी श्रद्धा भाव में शुद्धता है और आपका पूजा करने का तरीका शुद्ध है। जब उनका आपकी पूजा से, आपकी श्रद्धा से जब उनका बल बढ़ जाता है तो फिर वो देवता पूजक की श्रद्धा और भाव के अनुसार जैसा उसे चाहिए था वो फल देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति सिद्ध कर देता हूँ
क्यों? अगर श्रद्धा स्थिर नहीं करेगा वो भक्त, तो उसकी कामना की पूर्ति नहीं होगी। तो बोले वहां भी यही काम मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय देवता के रूप में भी कौन है, मैं ही तो हूँ। ये ज्ञान हो भगवान को तो ज्ञान ही तीनों काल में है, भक्त को ही हो जाता है ये ज्ञान। तो इसलिए वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। उसकी मैं श्रद्धा क्या कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए विधान सब परमात्मा के द्वारा होता है। परमात्मा का विधान प्रकृति में प्रकट होता है, प्रकृति फिर उसका नियम बना देती है, नियंता शक्ति फिर उस नियम का नियंत्रण भी करती है। तो जैसे सरकार के द्वारा नियम बने जाते हैं, फिर कानून उसका पालन करता है। ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसमें उसका नियम का, सरकार के नियमों का पालन किया जाता है। ऐसे ही होता है। तो देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। ध्यान देना, श्रद्धा से जो करता है देवता की भी पूजा, तब उसका मनवांछित फल अवश्य मिलता है। परंतु देखो, सारा बात बोल दी भगवान ने। अब देखना, परंतु उन अलग बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। हमारे लिए भी आप लोग कई बार बोल देते हो ना, गुरु जी कभी तो आप बहुत हौसला बढ़ा देते हो, कभी डाउन फेंक देते हो। तो हौसला ऐसे भगवान ने तो यही किया है, फिर सच्चाई तो बतानी पड़ेगी, रिजल्ट तो ये है इसका। इसलिए भगवान ने क्या शब्द प्रयोग कर दिया, अल्प बुद्धि वाले। इसको सुन के तो लगा होगा देखो भगवान भी समर्थन कर रहे हैं, जो भगवान के द्वारा ही वह विधान किया हुआ, स्थिर किया है, देवता को स्थिर करते हैं, और श्रद्धा के द्वारा उनकी पूजा किया हुआ उन्हें फल प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे लोगों को भगवान क्या कह रहे हैं, परंतु उन अलग बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। कोई भी फल मिलेगा ना, सब नाशवान है। इसलिए आत्मा फल नहीं है, आत्मा तो सिद्ध है, उसे किसी साधना के द्वारा सिद्ध नहीं करना। जो किसी साधना के द्वारा वस्तु मिलती होगी तो वो जाएगी भी, ये समझ लेना। इसलिए आत्मा सत्य सिद्ध है, आत्मा के लिए किसी साधना की जरूरत नहीं है। विकारों को हटाने की, समझ को बढ़ाने की साधना है सब। उस स्वयं के लिए क्या साधना। इसलिए यहाँ भगवान ने क्या कहा, उन बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। देखो उनकी गति भी क्या हो जाती है। जो जिसको पूजोगे, ये उपनिषद में भी एक कहा किया कि जो जिसको पूजता है ना, आप जिसको मानने लगते हो, आपका भाव उनके अंतःकरण में चला जाता है और उनके अंतःकरण से फिर आपके पास आता है। तो बोले कि अगर आप देखो किसी भूत को पूजते हो, भूत प्रेतों को, अब उनके अंतःकरण में आपकी भावना जाएगी, आपकी पूजा की भावना जाएगी। अब उनके अंतःकरण के पास जो होगा वो वही तो देंगे ना, वो तो आपको क्या देंगे बदले में। जब आप उनके हो गए हो, उनकी पूजा करते हो, तो आपको भूत लोग दे देंगे, आपको भी ले जाएंगे, व्यंतर देव बना देंगे, यानी प्रेत बना देंगे। जो जैसा होगा वही तो दे सकता है ना। अब आप संसारी लोगों को पूजोगे, जो स्वयं इतनी ममता में जी रहा है, तो आपको भी ममता में ही बना देगा। इसलिए पूजो किसको, जो मुक्त हो। मुक्त को पूजोगे तो आपको भी मुक्त, क्योंकि उनके अंतःकरण से निर्मोही स्थिति निकलेगी, तो आपके भी अंदर धीरे धीरे निर्मोहिता व्यापनी शुरू हो जाएगी, मोह के विकार नाश को प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और मोह वाले व्यक्ति को पूजोगे तो आपके अंदर भी मोह बढ़ता चला जाएगा। ये तो नियम है भाई। जैसे के सामने खड़ा होगे, अब मान लो प्रकाश के सामने खड़े होगे, तो उसका प्रकाश आपके ऊपर पड़ता चला जाएगा, आपके अंदर भी गर्मी आ जाएगी। और ठंडी बर्फ के सामने फ्रिज भी खोल लो, या फ्रीजर है उसके सामने खड़े होगे तो आप भी ठिर जाओगे। अग्नि के सामने खड़े हो जाओगे, आप भी गर्म हो जाओगे। तो आदान प्रदान का ये नियम है। आ रही है बात समझ में। इसलिए किसी भी देवी देवता को पूजो, बस बाहर से ही सलाम, जरूरत में कार्य किया, हमने आपकी पूजा की, आप हमें अपना वरदान दे,
और हमने इसको संसार में यूज करना है, कर लिया एक बस। वहां मोह नहीं बढ़ाना, आसक्ति नहीं बढ़ानी। जो कितने लोग बढ़ाते हैं, हमारे तो कुल देवता वो है, हमारे तो वो है, हमारे तो वो है, उनसे ही बन जाते हैं। अब कुल देवता वाली गति पानी है क्या? जिसको मानोगे वो अपनी गति दे देगा। इसलिए किसी के मोह के बंधन में नहीं बंधना, किसी देवी देवता के, किसी परिवार वालों के। ये नहीं है, ये रिश्ते नाते ही बंधन का कारण है, ये देवी देवता भी बंधन का कारण। अगर आपके समझ में आती हो तो बात। हमने किसको अंदर अपना दिल देना है? जो स्वयं मुक्त है। मान लो हमने अज्ञानता में अपना दिल दे दिया, हम तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मोह करते हैं। अब उनके, आपने तो जो था आपने दे दिया उनको, अब उनके पास जो होगा वो आपको दे देंगे। अब वो तो मुक्त स्वरूप में रहते हैं, मोह से रहित निर्मोही अवस्था में रहते हैं, वो आपको वो दे देंगे। तो जैसों के साथ लगोगे। अरे भाई, एक गरीब और अमीर की दोस्ती हो गई। अब गरीब के पास जो था वो भेंट दे दी अमीर को, अब अमीर के पास जो होगा वो देगा ना, या गरीब जैसी भेंट देगा सोच करके, अगर सच्चा प्रेमी है तो प्रेम का नियम तो यही है ना, जिसके पास जो है बदले में वही देता है। तो इसलिए भगवान यहाँ देखो कैसे ऐलान कर रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे। क्यों कह रहे हैं भगवान ये? चाहे जैसे भी भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मेरा जैसा स्वरूप है वैसा उनको बना लूंगा मैं। भाई, किसी नट के पास जाओगे, थोड़े दिन उसके पास रहोगे, वो आपको नट ही तो बनाएगा। आपको सन्यासी कैसे बना देगा? वो तो सोचेगा एक नटनी आ गई है, अच्छा है कि ये मेरे साथ ड्रामा करेगी। नहीं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। देखो भगवान ने अब ये भी बात बोली। कौन सा मनुष्य? बुद्धिहीन मनुष्य। बुद्धि नहीं है उसकी सही, बुद्धि तो है, संसार में बह रही है, इसलिए भगवान ऐसी बुद्धि को बुद्धिहीन बोलते हैं। तो भगवान क्या कह रहे? बुद्धिहीन पुरुष मेरे उत्तम से विपरीत उत्तम, जो अविनाशी स्वरूप है, परम भाव को, उस भाव को जानते ही नहीं। उन्हें तो अपनी बुद्धि के हिसाब से हिसाब किताब लगाते हैं। और मन इंद्रियों से परे जो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा, उसको भी क्या देखते हैं? मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कैसा देखते हैं? अपने जैसे। तो भाई देखो, वो भी नियम है। बच्चे के सामने कितना बड़ा ज्ञानी हो, उसका पिता महाराजा है, प्रजा की हिम्मत नहीं है, और बच्चा दाढ़ी खींच लेता है। उसे क्या पता, उसको तो अपना पिता लगता है। और जब वही बच्चा बड़ा होगा तो क्या करेगा? पकड़ेगा, बस इसी तरह ज्ञानी शिष्य जब तक होता है ना, उसको क्या पता गुरुदेव का, भगवान का स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद स्वरूप कहते किसको है? गा तो लेगा, गा तो लेगा। अवतारी पुरुष है मेरे गुरुदेव, ये बड़ी बड़ी बातें सुनी सुनाई कुछ भी बोल दे, बच्चे को क्या पता। बच्चे के तो हाथ में तलवार दे दोगे, वो तो आपका भी सिर काट देगा। उसे क्या पता तलवार से क्या होता है। तो अज्ञानी जब तक रहता है मनुष्य, परमात्मा की सही वास्तविक महामहिमा को नहीं जानता, सत्पुरुषों की महामहिमा को नहीं जानता, इसलिए वो अपने जैसा ही उसको अपनी ही तुलना में तोलता रहता है। अपनी योग माया से छिपा हुआ, भगवान ने फिर अपना विचार बता दिया कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। जो जैसा बरतता है
सबके प्रत्यक्ष हो भी जाऊंगा, सामने उसकी क्वालिटी नहीं है तो वो कैसे समझेगा मेरे स्वरूप का। इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय, ऐसा समुदाय कौन है? अज्ञानी। मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। अर्थात क्या समझता है? मुझे जन्मने मरने वाला समझता है। इसीलिए जो अज्ञानी है, जो इस यथार्थ बात को नहीं जानते, वो क्या बोलते हैं? अरे राम भी तो जन्मे थे, देखो मर भी गए, उनके भी तो माता पिता थे, इसलिए वो भी हमारे जैसे मनुष्य थे। कृष्ण भी तो जन्मे थे, वो भी मर गए। तो ऐसा मानता है जन्मने मरने वाला मुझे समझता है। क्या नहीं देखता? जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर मेरे परम स्वरूप को नहीं देखता। और मैं भी योग अपनी योग माया से छिपा हुआ रहता हूँ, सबके सामने प्रकट, योग्य के सामने प्रकट हो जाता हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। क्या कह दिया भगवान ने? हे अर्जुन, पूर्व में जितने व्यतीत हो चुके और वर्तमान में जितने स्थित हैं और आगे जितने और होने वाले हैं, उन सब भूतों को, यानी आकार प्रकार किस प्रकार बनेंगे, क्योंकि कर्म की श्रृंखला के आधार पर पता चलता रहता है ना। बोले मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। देखो यहाँ पर ये नहीं कहा मुझको कोई नहीं जानता, श्रद्धा और भक्ति से रहित जिसका चित्त है वो नहीं जान सकता। जो श्रद्धा भक्ति सहित है उसको भी वही ज्ञान हो जाता है। इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि समूह सर्गे याति परंतप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोहि निर्मुक्ताः भजन्ते मां निर्वर्ताः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य है यत्तन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कर्षणम् अध्यात्म करम च अखिलीं साधिभूतादि देवं मां साधियगम च ये विदुः पर्यान काले अपि च मां ते विधुर्युक्त चेतसः। क्या कह रहे हैं भगवान आगे? हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो गए। क्या है संसार का खेल? यानी संस्कारों का खेल, ऐसा समझो। क्या है उसमें? इच्छा, और इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, इच्छा की पूर्ति ना हो तो द्वेष बढ़ता है, और इच्छा की पूर्ति हो जाए तो राग बढ़ता है। तो इसलिए राग और द्वेष से भगवान ने यहाँ राग का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने सीधा कह दिया संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, इच्छा के ही ये दोनों पुत्र हैं, राग और द्वेष। बचपन से यही है कला सबके पास, जो हमारी पूर्ति करता हो उससे राग हो जाता है, और जो हमारी पूर्ति ना करता हो उससे। इसलिए भगवान ने क्या कह दिया? इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व है। इच्छा की पूर्ति हो गई तो सुख आएगा ना, कुछ लेगा, और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा? दुखी होगा। और दूसरा व्यक्ति कहेगा क्यों दुखी हो रहा है, तो रोएगा। तो दुख कैसे निकलेगा उसका? रोएगा, चिल्लाएगा, बड़ा होगा तो चिल्लाएगा आपके कारण ऐसा हुआ, चुप हो जाओ आप। ये इच्छा की हार की स्थिति है। और जीत की स्थिति क्या है? इतना इतनी सामने वाले को इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई इतने खुश होने वाली, पर उससे वो उतनी सी खुशी भी सहन करने की योग्यता नहीं।
इसलिए वो उछलता है, बड़ा खुश हूं मैं, बड़ा खुश हूं मैं, बड़ा खुश हूं मैं। अगले बार हार गया, फिर वो खुशी कहाँ गई? तो इसलिए इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व पैदा होते हैं। द्वंद्व कह दिया, दोनों ही द्वंद्व है, सुख भी द्वंद्व है, दुख भी द्वंद्व है। ये मत सोचो कि दुख ही द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब होता है दुख देने वाले, बेचैन करने वाले। तो सुख दुख दोनों ही द्वंद्व कह दिए भगवान ने कि ये सब द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी, इस द्वंद्व का ऐसा मोह, द्वंद्व है ना, क्लियर क्लियर नहीं दिखाती, जिसको हम धुंध बोल देते हैं। आजकल तो कर रहे होंगे ना दर्शन। तो द्वंद्व में क्या नहीं दिखता? धुंध में कुछ भी ना दिखता। कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? इस सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब उनको सही सही ज्ञात नहीं। द्वंद्व में सही सही नहीं दिखता ना, बोले दिख तो रहा है द्वंद्व है भाई, मुझे नहीं दिख रहा क्या है। तो ऐसा मोह जिसके चित्त में है उसे क्या दिखेगा? बताओ, आप कितना उसे समझाओ, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी बात, क्योंकि आपके हृदय में, आपके चित्त में तो द्वंद्व है ना। तो मुझे तो नहीं समझ में आया। अरे क्लियर क्लियर मैंने बता दिया, तुम्हें समझ में आई नहीं? क्यों नहीं आई? बोले पता नहीं। क्यों नहीं पता? बोले पता नहीं। फिर पता नहीं कह दिया, भाई क्यों नहीं पता? बोले पता नहीं। तो ये द्वंद्व है। क्या पता है तुझे? उसको मोह की बात पता है, मेरे की बात पता है, उसको अपने तरीके का हिसाब पता है, मेरा लाभ किसमें है। ऐसे व्यक्ति को कई बार हम चालाक भी कह देते हैं। उसको इतना पता है कि जो ये तरीका बता रहे हैं उसमें तो 20 रुपए मेरे चले जाएंगे, इसलिए वो अपनी बात को आरोपित करता है। पता तो है उसको, पर उसने इतना पक्का जचा रखा है कि मुझे लाभ होना चाहिए, इसलिए वो हानि की बात सुनता ही नहीं। तो मोह ये होता है। मोह वाला व्यक्ति, अरे नहीं तू गलत निर्णय ले रहा है, मोह के कारण तू, इस व्यक्ति के मोह के कारण इसे बचा रहा है, जबकि ये पाप है। बोले पता नहीं, मुझे तो इतना पता है, मुझे इसको बचाना है, ये मेरा है। जितने द्वंद्व, जितने झगड़े, जितने व्यवहार खराब, जितने एक दूसरे की बात ना समझने से तो है, पता नहीं, मोह के कारण अपना का पक्ष लेते हैं। चाहे वो 100% गलत है, पर सामने वाले की बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि मोह के कारण अपने पक्ष वाले को हानि होती हो तो तीसरे व्यक्ति की बात सुनेंगे नहीं, चाहे कितना कसूर है, झट कहेंगे नहीं नहीं, मेरे बच्चे में तो दोष हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरा बच्चा है। फिर तेरा बच्चा है तो उसमें दोष क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उससे मेरा मोह है। तो अपने मोह को चारों तरीकों से आरोपित करता है, इसलिए उसका ज्ञान क्लियर प्रकट नहीं होता। इसलिए भगवान ने यहाँ क्या कह दिया कि मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। अत्यंत अज्ञता उनके अंदर, सामान्य अज्ञता तो मिटा भी दी जाए, पर कैसी अज्ञता है? इच्छा और द्वेष, इच्छा दृढ़ करवा है अंदर में, और इच्छा की पूर्ति नहीं तो वो मेरा कोई नहीं लगता, चाहे कोई भी। और जिससे मेरी इच्छा पूरी हो रही है, चाहे वो डाकू है तब भी मेरा है, क्योंकि मेरी तो पूर्ति कर रहा है ना। अरे तुम्हारा पति बहुत गंदा आदमी है, बोले होगा, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। बोले मेरे लिए तो सारी इच्छा पूरी कर रहा है, इसलिए मेरे लिए तो मेरा आदमी है। अरे नरक में डाल देगा तुझे, मुझे क्यों डाल देगा? मैं तो उसकी पत्नी हूँ, मेरे लिए भोजन और वस्त्र आदि और रहने के स्थान की व्यवस्था कर रहा है। यही तो कहा था रत्नावली कर डाकू के माता पिता और पत्नी ने, भी हमें क्यों पाप लगेगा, हमें क्या मतलब, हमारे तो अब चोरी करके लाता है, डाके डाल के लाता है, उंगली काट के लाता है,
संतों के झोले खोज के लाता है, हमें क्या मतलब, हमें तो ये पता हमें रोटी दे रहा है, हम क्यों पाप के भागी बनेंगे। तो ये होती है इच्छा की पूर्ति में अज्ञता, जानते हुए भी स्वीकारना नहीं, हठ धर्मी, अपनी अज्ञता के कारण अपनी बात को ऊपर रखना, किसी की नहीं मानते ऐसे, चाहे उन्हें कोई बड़े से बड़ा संत समझा दो, चाहे सत्शास्त्र समझा दो, पर अपना हट आरोपित रखते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, ये तो हो गए कौन है, संसार में इच्छा और द्वेष से बंधे हुए व्यक्ति। अब दूसरी साधक की वर्णन कर रहे हैं भगवान कि जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले हैं, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, उन पुरुषों में पाप नहीं होता। पाप का मतलब वो दुखी नहीं रहते। दूसरा पाप क्यों नहीं होता, वो सबको सुख देना पसंद करते हैं। क्योंकि दुखी क्यों नहीं होते, क्योंकि उनका आचरण ही निष्काम भाव है। निष्काम भाव से